प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री राम। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे जन्मेजय का राज्याभिषेक उत्तंक के अनुरोध से सर्पयज्ञ का आयोजन। आस्तिक को वचन देने के कारण जन्मेजय के द्वारा सर्पयज्ञ की समाप्ति और आस्तिक के जन्म का इतिहास। सूत जी कहते हैं, महाराज मर गए और राजकुमार अभी बालक है। यह देखकर स्वयं मंत्रियों ने राजा परीक्षित की पारलौकिक क्रिया संपन्न की। गंगा के तट पर अगरू आदि पवित्र लकड़ियों की चिता बनाई और उस पर महाराज के मृत शरीर को, जो प्राय जल गया था, रख दिया। गंगा सुवर्ण अनेक प्रकार के अन्न और भांति भांति के वस्त्र आदि बहुत से पदार्थ उचित रूप से विप्रों को दिए गए। परीक्षित कुमार जन्मेजय अभी बच्चे थे, तब भी प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न रहती थी। अतः मंत्रियों ने शुभ मुहूर्त आने पर उन्हें सिंहासन का अधिकारी बना दिया। जन्मेजय में सभी राजोचित लक्षण विद्यमान थे। नगर एवं प्रांत के लोगों ने उन्हें बचपन में ही अपना राजा मान लिया। भाइयों ने तरह तरह के राजोचित गुण सिखाया करती थी। दिन प्रतिदिन जैसे वे बढ़ते थे वैसे ही उनकी बुद्धि का विकास होता चला जाता था। जब जन्मेजय 11 वर्ष के हो गए तब कुल के पुरोहित ने उन्हें समुचित विद्या की शिक्षा देनी आरंभ कर दी। पुरोहित के बताने के अनुसार सभी बातें जन्मेजय सीख लेते थे। फिर जिस प्रकार द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तथा परशुराम जी ने कर्ण को पढ़ाया था, वैसे ही कृपाचार्य ने जन्मेजय को संपूर्ण धनुर्विद्या सिखला दी। विद्याओं का अध्ययन कर लेने पर वे बड़े पराक्रमी वीर हुए। धनुर्वेद और वेदों की उन्हें पूर्ण जानकारी हो गई। परमार्थ विषयक ज्ञान भी उनसे छिपा न रहा। धर्मशास्त्र के अर्थ का विवेचन करने में वे पूर्ण कुशल हो गए। कभी असत्य भाषण नहीं करते थे, इंद्रियों को बस में रखते थे। जैसे पहले युधिष्ठिर ने राज्य किया था, वैसे ही धर्मात्मा जन्मेजय राज्य का काम संभालने लगे। तदनंतर काशी नरेश राजा सुवर्ण बर्माक्ष ने अपनी बपुष्टवा नाम की सुंदरी कन्या का उनके साथ विवाह कर दिया। कल्याणी बपुष्टवा को पाकर जन्मेजय का मन प्रसन्नता से खिल उठा। राज्य का सभी कार्य स्वयं मंत्री संभाला करते थे। उसी समय की बात है, एक उत्तंक नामक मुनि थे। तक्षक उन्हें कष्ट दे चुका था। उस पूर्व वैर का बदला चुकाने के लिए मन में विचार करके वे हस्तिनापुर गए। महाराज जन्मेजय द्वारा तक्षक का अपकार हो सकता है, यह मानकर उत्तंक मुनि के पास पहुंचे और कहने लगे, राजेंद्र, किस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसकी जानकारी आप बिल्कुल नहीं रखते। इसी से इस समय आपके अकर्तव्य का पालन हो रहा है और कर्तव्य की अवहेलना होती जा रही है। मैं आपसे कहूँगी क्या, क्योंकि आप उद्यम और अमर से वंचित हो गए। किसके साथ बैर है, उसका क्या प्रतिकार है, इसकी कुछ भी जानकारी न रखकर आप सदा बालकों के समान व्यवहार में लगे रहते हैं। जन्मेजय ने पूछा, मैंने किस बैर पर ध्यान नहीं दिया और किसका प्रतिकार नहीं किया। महाभाग, आप इसे स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए। सब जान लेने पर मैं उसके अनुसार कार्य करने का प्रयत्न करूँगा। उत्तंक ने कहा, राजन, तक्षक महान दुष्ट है। इसने आपके पिता को मार डाला है। आप मंत्रियों को बुलाकर पिता की मृत्यु का कारण पूछ लें। सूत जी कहते हैं, उत्तंक की बात सुनकर महाराज जन्मेजय ने अपने श्रेष्ठ मंत्रियों से पूछा। मंत्रियों ने उत्तर दिया कि ब्राह्मण का शाप होने के कारण तक्षक ने महाराज को काट लिया था और इसी से उनकी मृत्यु हुई। जन्मेजय ने कहा कि जब निश्चित है कि ब्राह्मण ने महाराज को शाप दे दिया था, तब तो मान लो उनकी मृत्यु में शाप के कारण हुआ। उन पर कहिए, फिर इसमें तक्षक का क्या दोष बताया जाए। उत्तंक बोले, विश्व तारने वाला कश्यप ब्राह्मण आ रहा था।
तक्षक सांप बस काटता और वह ब्राह्मण उन्हें जला देता, पर धंधे का तक्षक ने उसे लौटा दिया। इसी से राजा की मृत्यु हुई। अतः राजा ने इतने पर भी आपके पिता का संहार करने वाला वह तक्षक क्या बैरी नहीं हुआ? नृपवर प्राचीन समय की बात है। रुरु की भार्या को सर्प ने काट लिया था, वह मर गई थी। रुरु मुनि के साथ अभी उसका विवाह भी नहीं हुआ था। रुरु ने उसे पुनः जीवित कर दिया। साथ ही उसने घोर प्रतिज्ञा की कि जो जो सर्प दिखाई पड़ेगा उसे अवश्य आग से मार डाले। राजा ने प्रतिज्ञा करने के पश्चात रुरु हाथ में शस्त्र लेकर जहाँ कहीं भी सर्प मिलते उन्हें मारता हुआ भूमंडल पर चलकर चक्कर लगाने लगा। एक समय की बात है, एक बूढ़ा अजगर सर्प वन में बैठा था। उस पर रुरु की दृष्टि पड़ गई, तब डंडा लेकर वह उसे मारने के लिए पास पहुंच गया और क्रोध में आकर डंडा जमा दिया। चोट लगने पर उस सर्प ने रुरु से कहा, ब्राह्मण मैं तो तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं करता, फिर भी तुम मुझे क्यों मार रहे हो? रुरु ने उत्तर दिया, एक सर्प ने मेरी प्राण प्रिया भार्या को डस लिया था, इससे उसके प्राण निकल गए थे। सर्प उस समय मैंने अत्यंत दुखी होकर ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी। अजगर सर्प बोला, मैं तो नहीं काटता, जो काटते हैं वे तो दूसरे ही सर्प है। उनका और मेरा शरीर एक समान है, ऐसा मानकर मुझे मानना तुम उचित नहीं। मुनिवर उत्तर कहने लगे, यह अजगर सर्प मनुष्य की भाषा में मनोहर वाणी बोल रहा था। अतः रुरु ने उससे पूछा, वो कौन हो और तुम्हें कैसे अजगर की योनि प्राप्त हुई? अजगर बोला, दुर्वर प्राचीन समय की बात है, मैं एक ब्राह्मण था। मेरा एक मित्र था जिसकी खेचर नाम से प्रसिद्धि थी। वह मेरा मित्र खेचर सुप्रसिद्ध धर्मात्मा, सत्यवादी और जितेंद्रिय ब्राह्मण था। मैंने मूर्खतावश साटा एक सर्प बनाकर उसकी उंगली में डाल दिया था। उस समय वह मेरा मित्र अग्निशाला में बैठकर अग्निहोत्र कर रहा था। सर्प को देखकर वह आतंकित हो गया, उसके सभी अंग कांपने लगे। अत्यंत घबराहट उत्पन्न हो गई। रहस्य खुल जाने पर उसने मुझे साथ दे दिया कि अरे मूर्ख, तूने सर्प से मुझे भयभीत किया है, अतः तुम ही सर्प हो जाए। मुझे तुरंत सर्प की योनि मिल गई। तो जब मेरी प्रार्थना से अत्यंत से सुने पर दुर्जवश खेचर की क्रोधाग्नि कुछ शांत हुई। तब उन्होंने मुझसे कहा, सर्प मुनिवर रुककर मुनिवर रुरु इस सांप से तुम्हारा उद्धार करेंगे। प्रमति से रुरु का जन्म होना निश्चित है। वही मैं सर्प हूँ और तुम रुरु हो। मेरी इस उत्तम बात पर ध्यान दो। ब्राह्मणों के लिए अहिंसा सर्वोत्तम धर्म है, इसमें कुछ भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि वह सर्वत्र दया भाव रखे। मुनिवर उत्तर के कहते रहे, यह अजगर पूर्व का ब्राह्मण था। रुरु के मरने पर उसका साप से उद्धार हो गया। उसे साप मुक्त करने के बाद रुरु ने सर्पों को मारना बंद कर दिया। अपनी उस मरी हुई स्त्री को फिर से जीवित करके उसके साथ विवाह कर दिया। यो रुरु ने पूर्व बैर आदि रखते हुए बहुत से सर्पों को तुम वो जो सर्पों के प्रति उठी शत्रुता को भूलकर मौज कर रहे हो। राजेंद्र, तुम भारतवंशी राजा में सबसे उत्तम माने जाते हो। तुम्हें पिता में मारने वालों पर अत्यंत और तुम सर्पों को मारकर पिता का उद्धार करने में उद्यत हो जाओ।
क्योंकि पिता के पैर को भूला हुआ प्राणी जीवित हुआ भी बड़ा महान समझा जाता है। नटवर, जब तक तुम सर्पों को न मार डालोगे तब तक तुम्हारे पिता की सदगति होना संभव है। अतः अम्बा यज्ञ मानेगा तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। महाराज पिता का देह रखते हुए सभी होगा। सूत्री कहते हैं, जब जन्मेजय ने मुनिवर पिता की बात सुनी तब उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े, मन पर संताप की घटा उमड़ आई। वे बोले, मैं महान मूर्ख हूँ, मुझे धिक्कार है। सूत्री कहते हैं, जब जन्मेजय ने मुनिवर तक की बात सुनी तब उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े, मन पर संताप की घड़ा उमड़ आई। वे बोले, मैं महान मूर्ख हूँ, मुझे धिक्कार है, मैंने व्यर्थ ही अपने को बड़ा मान रखा है, तभी तो मुझे मूर्ख के पिता को सर में काट लिया, लेकिन जिससे वे दुर्गति भोग रहे हैं। अच्छा, अब मैं यज्ञ करके पितामह का बदला चुकाऊंगा। सचमुच प्रज्वलित अग्नि में सर्पों का संहार कर देना परम आवश्यक है। फिर मन में कोई खटका नहीं बढ़ जाएगा। उसी क्षण जन्मेजय ने संपूर्ण मंत्रियों को बुलाया और उनसे यह वचन कहा, मंत्री बोलो, आप सब लोग यज्ञ की यथोचित सामग्री तैयार करें, उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे गंगा के तट पर पवित्र भूमि का पता लगावे, वहाँ सावधान होकर ऐसा सुंदर मंडप बनवाएं जिसमें 100 खंभे लगे हों। मंत्रियों, मेरे इस यज्ञ में वेदी का निर्माण होना बहुत आवश्यक है। विस्तार पूर्वक सर्प में यज्ञ किया जाएगा, तक्षक यज्ञ पशु बनेगा। मुनिवर उत्तर पिता का कार्य, आप लोग शीघ्र वेद के पारगामी बहुत ब्राह्मणों का आह्वान करें। सूत्री कहते हैं, महाराज जन्मेजय के मंत्री बड़े बुद्धिमान थे। राजा की आज्ञानुसार वे कार्य करने में संलग्न हो गए। यज्ञ की सभी सामग्री तैयार कर ली गई, विस्तृत वेदी का निर्माण करा लिया गया। सर्पों की आहुति आरंभ हो गई। तक्षक भागकर इनके पास चला गया। उसने उनसे प्रार्थना की, प्रभु में भयभीत होकर आपके सामने आया। इंद्र ने डरे हुए तक्षक को आश्वासन देकर अपने हाथी के पास ले, सर्प अब तू निर्भय हो जा। तक्षक ने इंद्र की शरण ले ली है और देवराज ने उसे अभय प्रदान कर दिया है। यह जानकर मुनिवर उत्तर में झटपटा उठे। तब उन्होंने इंद्र से तक्षक का आह्वान किया। उधर तक्षक ने यायावर कुल में उत्पन्न होने वाले धर्मात्मा आस्तिक का स्मरण किया। वे मुनिवर जरत्कारी मुनि के लड़के थे। मुनि कुमार आस्तिक वहाँ आए और महाराज जन्मेजय से उन्होंने बड़ी प्रार्थना की। मुनि आस्तिक बचपन में ही बड़े विद्वान थे। उनकी प्रतिभा देखकर महाराज ने उनका यथोचित स्वागत किया और मुनि क्या चाहते हैं यह जानने की इच्छा प्रकट की। तब आस्तिक ने कहा, महाभाग, अब आप यज्ञ करना बंद कर दे। मुनि ने पुनः वही प्रार्थना की। फिर तो मुनि के कथनानुसार राजा को सर्पों की आहुति समाप्त कर देनी पड़ी। तदनंतर वैशंपायन जी विस्तार पूर्वक राजा को महाभारत की कथा सुनाने लगे। संपूर्ण कथा सूत्र लेने पर भी महाराज जन्मेजय के
तदनंतर वैशंपायन जी विस्तार पूर्वक राजा को महाभारत की कथा सुनाने लगे। संपूर्ण कथा सुन लेने पर भी महाराज जन्मेजय के मन को समझे शांति न मिल सकी। तब उन्होंने व्यास जी से पूछा कि मेरे चित्त के शांत होने का क्या उपाय है। मेरे अंतःकरण में सदा आशी रहती है, मुझे बताइए मेरा भाग्य बड़ा ही खोटा है। तभी तो मेरे पिताजी जो अर्जुन के पौत्र थे दुर्मरण के चक्कर में पड़ गए। महाभाग व्यास जी संसार सम्रांगण में शरीर त्याग देना क्षत्रियों के लिए उत्तम मृत्यु मानी जाती है, घर पर ही अथवा युद्ध भूमि में, किंतु विधि पूर्वक मरण होना समुचित था। मेरे पिताजी ऐसी मृत्यु से वंचित रहे। ऊपर अंतरिक्ष में विवश होकर उन्हें शरीर छोड़ना पड़ा। अतः सत्यवती नंदन व्यास जी, आप शांति का कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे दुर्मरण से प्राण त्यागे हुए मेरे पिताजी शीघ्र स्वर्ग के अधिकारी बन जाए। सूत जी कहते हैं, राजा जन्मेजय को उपयुक्त बातें सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी इस समय में व्यास जी बोले, राजन में अत्यंत अद्भुत एवं परम गोपनीय पुराण तुमसे कहूँगा। इस पावन पुराण का नाम श्रीमद् देवी भागवत है। इसमें अनेकों इतिहास उद्भूत है, उद्धृत है। मैंने तुम्हें पहले अपने पुत्र सुखदेव जी को यह पुराण पढ़ाया था। राजन, अब इसे तुम्हें सुनाना हूँ। यह मेरी बात परम गोपनीय है, प्रकट नहीं करनी चाहिए। इस पुराण के सेवन से धर्म, अर्थ, काम एवं अक्षय सुख देने वाले इस पुराण में संपूर्ण वेदों का सार रख दिया गया। जन्मेजय ने पूछा, प्रभु, यह आस्ती किसका पुत्र था और क्यों विघ्न डालने के लिए आ गया था? सर्पों की रक्षा करने से उसका कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो रहा था जिससे उसने ऐसी चेष्टा की? महाभाग, आप उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं। ये सभी भाई, ये सभी बातें स्पष्ट रूप से महाभाग, आप उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं। ये सभी बातें स्पष्ट रूप से कहने की कृपा कीजिए, साथ ही संपूर्ण पुराण भी विशद रूप से सुना दीजिए। व्यास जी कहते हैं, एक जरत्कारु नामक मुनि थे। उनका स्वभाव बड़ा ही सौम्य था। उन्होंने गृहस्थाश्रम की व्यवस्था नहीं की थी, वन में विचर रहे थे। देखा उनके पूर्वज एक डब्बे में उठे हुए थे। वन में विचर रहे थे। देखा उनके पूर्वज एक गड्ढे में लटके हुए थे। तब उन पितरों ने जरत्कारु से कहा, पुत्र, तुम विवाह कर लो जिससे अब परम तृप्त हो सके। यह निश्चय है कि तुम सदाचारी पुत्र के प्रभाव से हम दुखों से मुक्त होकर स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। उस समय जरत्कारु ने पितरों से कहा, पूर्वजों, यदि समान नाम वाली तथा निरंतर अधिकतर स्वीकार करने वाली कोई कन्या बिना मांगे मुझे मिल जाए तो मैं गृहस्थ बनने को तैयार। मेरी बात बिल्कुल सत्य। इस प्रकार पितरों से कहकर वे तीर्थ में घूमने चले गए। उसी समय सर्पों की माता ने पुत्रों को शाप दे दिया कि तुम आग में गिर जाओ। वह प्रसंग इस प्रकार है कि कश्यप मुनि की दो भार्याएं थी, कद्रु और विनीता। भगवान सूर्य के रथ में जुते घोड़े को देखकर वे आपस में विवाद करने लगे। उस समय घोड़े को देखकर कद्रु ने विनीता से पूछा, कल्याणी अनुयायी, अश्व किसका रंग है? सच्ची बात कहो, विलंब नहीं होनी चाहिए। बिनती बोली,
उत्तम आशय निश्चित सफेद रंग का है। तुम्हारी समझ में आए किस वर्ण का है, फिर अब हम बाजी लगाएं कि यदि मेरी हार होती तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी और तुम हार जाओगी तो तुम्हें मेरी दासता स्वीकार करना होगी। कद्रू ने कहा, सुमुखी मेरी समझ से तो यह अश्व काले रंग का है। बात ठीक है, अतः तुम दासी बनने के लिए मेरे पास आ जाओ। सूत्री कहते उस समय कद्रू के पास बहुत से छोटे छोटे काले सर्प थे।